कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि दीदारगंज विधानसभा से कमलाकांत विधायक है, उनको हराने के लिए फिर से ओम प्रकाश राजभर तैयारी कर लिए हैं। पैठी वापस करे के पहलवा पूर्ववत चले ना तो पैठी लोग दे तो वो हम पैठी दे ले तो उनका पैठिया वापस करे के हम ना। अगर आपको पैठी चुकानी है सच में, अगर आदरणीय बाबू सुखदेव राजभर से आप ऋण मुक्त होना चाहते हैं तो मैं ये तो कहूंगा कि श्री ओम प्रकाश राजभर आपको दीदारगंज से चुनाव लड़ने के बजाय दीदारगंज में आपको ये ऐलान कर देना चाहिए कि यहाँ से हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, तब जाकर के वो पैठी पूरी होगी, नहीं तो पैठी पूरी नहीं होगी। जिसने आपको राजनीति का कहरा सिखाया, जिसने आपको विधानसभा का टिकट दिया, जिसने आपको जिला अध्यक्ष बनाया, जिसने आपकी पत्नी को जिला पंचायत मेंबर बनाया और आप उस समय भी गद्दारी किए थे, पार्टी के व्हिप के खिलाफ जाकर के चुलबुल सिंह को आपने क्रॉस वोटिंग किया था। राजनीति का ककहरा जो राजभर समाज के राजनीति के भीष्म पितामह दिवंगत आदरणीय बाबूजी सुखदेव राजभर हैं, उन्हीं से ये राजनीति का ककहरा सीखे हैं। तो सुखदेव राजभर बाबूजी का बहुत पैठी आपके लिए बाकी है, यानी बाबू सुखदेव राजभर का बहुत सारा कर्ज आपके ऊपर है। आदरणीय बाबूजी सुखदेव राजभर एक बार विधायक नहीं बने थे, कई बार विधायक बने हैं और कईयों को विधायक मंत्री बनवाए हैं। उनसे बड़ा नाम अभी ओम प्रकाश राजभर का नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिए। ओम प्रकाश राजभर को 7 जन्म लग जाएगा सुखदेव राजभर बनने में। अरे हमारा कमलाकांत राजभर चुनाव जीतेगा, क्या स्थिति होगी इनका पता नहीं लगेगा वहाँ। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। पिछले दिनों हमने ओम प्रकाश राजभर के दीदारगंज और अतरौलिया वाले बयान को लेकर डॉक्टर सुभाष राजभर से बातचीत की थी। उनका एक और वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने दीदारगंज चुनाव लड़ने की बात पर कहा कि हमको पैठी चुकाना है। आखिर ये पैठी चुकाना है क्या और ओम प्रकाश राजभर किस पैठी चुकाने की बात कर रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में लोग समझते होंगे कि पैठी क्या होता है, एक तरह से लोग कहते हैं कर्ज चुकाना, यानी पुराना कुछ ऐसी बात हो। तो डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे इसका अर्थ क्या है और ओम प्रकाश राजभर की जो नज़र है दीदारगंज सीट पर, जो सपा के लिए सुरक्षित सीट भी मानी जाती है, एक लंबे समय से समाजवादी पार्टी के वहाँ विधायक बनते रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके मीडिया के जो समर्थक हैं उनका स्वागत है। ये जो ओम प्रकाश राजभर का बयान आया है, 2 दिन से वायरल भी हो रहा है, उसको भी आपने भी सुना होगा। इसका क्या मतलब है? लगातार ओम प्रकाश राजभर दीदारगंज की विधानसभा सीट को अपने बेटों के लिए बात कर रहे हैं कि हमको वहाँ पे लड़ना है और पैठी चुकाना, एक तरह से कहें। एक्चुअल में जो पैठी शब्द है ये भारतीय परंपरा का बहुत पुराना शब्द है, ये कस्टम है। और आज के लगभग 25-30 साल पूर्व, 40 साल पूर्व गाँव में ये गांव का शब्द है। पहले ये होता था जैसे कि कोई कुआं खोदा जा रहा हो, तो मेरे घर कुआं खोदा जा रहा है तो मेरे पड़ोसी उसमें सहयोग करते थे और एक कुआं तैयार हो जाता था। और जब उनके यहाँ कुआं खोदा जाता था तो फिर चूँकि वो हमारा सहयोग किए हैं तो हम भी करेंगे। ये इतना ही नहीं, फसल काटने में, जैसे गेहूं का फसल काटना है तो पहले गांव के लोग करते क्या थे कि वो पैठी करते थे, यानी कि एक परिवार में 4 आदमी हैं, दूसरे परिवार से भी 4 मिल करके वो उनका कटवा देते थे और फिर वो उसका कटवा देते थे। तो एक तरीके से ये चुकता करना है। हाँ, वही मतलब ना, इसका मतलब ये है। तो ये कौन से चुकते की बात कर रहे हैं, इन्होंने क्या दिया है? ये तो जिस परसुएंस में बात कर रहे हैं वो बड़ा हास्यास्पद है। ये पैठी चुकाना अगर इनको है श्री ओम प्रकाश राजभर जी को, तो जरा इनको अपने जीवन के समय को पीछे ले जाना पड़ेगा। जब बहुजन समाज पार्टी में आदरणीय बाबूजी सुखदेव राजभर लगातार इस क्षेत्र के वो कोऑर्डिनेटर रहते थे, एज ए कोऑर्डिनेटर की हैसियत से इनको जिलाध्यक्ष बनाया था बहुजन समाज पार्टी का। ये लंबे समय तक जिलाध्यक्ष भी रहे, यानी राजनीति का ककहरा जो राजभर समाज के राजनीति के भीष्म पितामह दिवंगत आदरणीय बाबूजी सुखदेव राजभर हैं, उन्हीं से ये राजनीति का ककहरा सीखे हैं। तो पहला तो ये है कि उन्होंने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके इनको जिलाध्यक्ष बनाया, और जिले का जिलाध्यक्ष किसी भी दल का बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। दूसरा, आज जो पिंडरा विधानसभा है ये कुलसला विधानसभा के नाम से जाना जाता था और सबसे अधिक बार वहाँ उदल जी चुनाव जीते थे।
उस समय जब अजय राय चुनाव लड़ रहे थे, उनके सामने इनको कोलसला से विधानसभा का टिकट भी दिया गया था और उस समय इनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि ये चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे, कोई साधन संसाधन ही नहीं था। फिर आदरणीय बाबूजी बनारस में जितने मजबूत लोग थे जो उनके संबंधी थे, उन लोगों से कह करके मदद कराया और ख़ुद मदद किए, तब जा कर के इनका प्रचार प्रसार हुआ, चुनाव लड़े। और मैं आपको बता दूं बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गए थे, नहीं तो उसमें ये विधायक बन गए होते। तो पैठी का जहाँ तक सवाल है, तो मैं आपके माध्यम से ओम प्रकाश राजभर से कहूँगा कि आदरणीय बाबूजी सुखदेव राजभर ने आपको विधानसभा का टिकट दे के चुनाव लड़वाया। वो अलग बात है कि दुर्भाग्य से आप चुनाव हार गए कुछ वोटों से। उसके बाद आपको बहुजन समाज पार्टी बनारस का जिला अध्यक्ष बनाया। उसके बाद आपकी पत्नी को जिला पंचायत समर्थित करके सदस्य बनवाया, जीती। तो सुखदेव राजभर बाबूजी का बहुत पैठी आपके लिए बाकी है, यानी बाबू सुखदेव राजभर का बहुत सारा कर्ज आपके ऊपर है। अगर आपको पैठी चुकानी है सच में, अगर आदरणीय बाबू सुखदेव राजभर से आप ऋण मुक्त होना चाहते हैं, तो मैं ये तो कहूँगा कि श्री ओम प्रकाश राजभर आपको दीदारगंज से चुनाव लड़ने के बजाय दीदारगंज में आपको ये ऐलान कर देना चाहिए कि यहाँ से हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, तब जा कर के वो पैठी पूरी होगी, नहीं तो पैठी पूरी नहीं होगी। जिसने आपको राजनीति का गहरा सिखाया, जिसने आपको विधानसभा का टिकट दिया, जिसने आपको जिला अध्यक्ष बनाया, जिसने आपकी पत्नी को जिला पंचायत मेंबर बनाया, और आप उस समय भी गद्दारी किए थे, पार्टी के व्हिप के खिलाफ जाकर के चुलबुल सिंह को आपने क्रॉस वोटिंग किया था। तो पहले तो थोड़ा ओम प्रकाश जी आप पढ़ भी लिया करो कि पैठी है क्या। कहाँ ये डॉक्टर साहब आप इतनी पुरानी बातों को कह रहे हैं कि लोग उनको याद करके चुकता करें। इतना पुराना कोई सोचता है? ओम प्रकाश राजभर आज बड़ा नाम है, कहाँ सुखदेव राजभर के बारे में सोचेंगे, उनके बेटे के बारे में आप थोड़ी सोचेंगे। आप कह रहे हैं कि पुरानी बातों नहीं, को क्यों? अरे भाई, ये जो पैठी शब्द है, ये पैठी शब्द ही पुराना शब्द है। ये जब पैठी शब्द लेके आए हैं, जो बहुत पुराना शब्द है, जो बहुत पहले समाज के परंपराओं में ये शब्द रहा, ये प्रथा थी, कस्टम है ये प्रथा। तो जब प्रथा पर बात करोगे तो वहाँ तो मैं कहूँगा कि आप जो है पैठी का सही मतलब ही नहीं जान रहे हो। इसका मतलब तो मुझे यही समझ में आता है कि पिछले चुनाव में जो सीट सपा जीती थी, तो इनका हिसाब से इन्होंने समर्थन दिया था इसलिए जीती थी, अब चुकता करके लेना चाहते हैं उस सीट को। नहीं, तो ये मुझे समझ में आ रहा है। ऐसा है कि आदरणीय बाबूजी सुखदेव राजभर एक बार विधायक नहीं बने थे, कई बार विधायक बने हैं और कईयों को विधायक मंत्री बनवाए हैं। उनसे बड़ा नाम अभी ओम प्रकाश राजभर का नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिए। ओम प्रकाश राजभर को 7 जन्म लग जाएगा सुखदेव राजभर बनने में। वो क्या जिताएंगे उनको? वो तो बाबूजी के खिलाफ खुद ही प्रत्याशी खड़ा किए थे, उनके चुनाव में 2,500 वोट पाए थे। उसके बाद ये लगातार विरोध कर रहे थे, कमलाकांत राजभर को चुनाव न लड़े और वहाँ में मैं या मेरा लड़का लड़े। तो अपने बेटे के लिए इतना सोच रहे हैं, अपने गुरु के बेटे के बारे में इतना थोड़ी सोचेंगे वो। काहे नहीं सोचेंगे भाई? अगर आप पैठी चुकता करना है, ये आपको याद है, तो अगर सुखदेव राजभर बाबूजी का आपके ऊपर कर्ज है, तो उस कर्ज को जो है आप देने का एक सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ। क्या है तरीका? तरीका यही है कि आप कह दो कि हम वहाँ से हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, गठबंधन में है नहीं, गठबंधन समर्थन दे दें। नहीं, ऐसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। अभी अनुप्रिया पटेल जी, उनकी माँ प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ रही थी, दोनों लोगों में बड़ी दुश्मनी है जी, 2 पार्टियां बनी हुई हैं, माँ बेटी से बात नहीं होता है, दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है अब, जबकि वो पेट से पैदा हुई। लेकिन वहाँ अनुप्रिया पटेल ने उनको समर्थन दिया था। तो ऐसा मोरालिटी के बुनियाद। हाँ, मोरालिटी के, देखिए ये जो पैठी है ना, ये मोरालिटी का ही एक वो, तो ये समझता है मोरालिटी? यस, नहीं वो नहीं समझेंगे ना। अब नौटंकी वाला आदमी कैसे समझेगा मोरालिटी? कितना पढ़ा है वो आदमी? भाई मोरालिटी शब्द को समझना पड़ेगा ना, नैतिकता क्या है,
और मानवता क्या है, ये चीज़ें समझने में वक्त लगता है। और जीवन में देखिए कोई परफेक्ट नहीं होता है। ये मैं कहूँ कि मैं टोटली परफेक्ट हूँ तो मैं गलत हूँ। हर व्यक्ति संपूर्ण नहीं है। मान लीजिए कि उस सीट पर अपने बेटे को उतारते हैं, एक तरफ कमलाकांत राजभर हैं समाजवादी पार्टी से, क्या स्थिति होगी उस सीट की? अरे हमारा कमलाकांत राजभर चुनाव जीतेगा, क्या स्थिति होगी, इनका पता नहीं लगेगा वहाँ। तो कहते हैं कि आजमगढ़ में जो है सपा फर्जी वोटों से जीतती है, जो लोग मर चुके हैं उनके वोट पर फर्जी वोट डलवाते हैं सपा वाले। अभी बयान आया है 2 दिन पहले। अच्छा, वो बयान वीर आदमी है, और आप जैसे जो एंकर हैं, मान लीजिए आप लखनऊ नहीं रह रहे हैं, हम एक दिन देखे, हम ब्रजेश पाठक जी के चैम्बर में बैठे थे। अच्छा। लगभग 1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और हमारे साथ एक, उनका नाम नहीं लूँगा, एक बड़ा नेता वो बैठे थे। हम लोगों का दुआ सलाम हाल चाल सब हो रहा था, चूँकि बसपा में पहले वो भी थे। तो उन पर इनका उन्हीं के मोबाइल पर ओम प्रकाश राजभर का फ़ोन आ रहा था। अच्छा। तब तक ये मंत्री नहीं बने थे। तो वो कहें कि देखिए आपके प्रतिद्वंदी का फ़ोन आ रहा है, इसे दिखाए। तो वो बोले कि हम एक विशेष मीटिंग में हैं, आप आधे घंटे बाद आओ। तो हम लोग जैसे ही निकले तो जो मेन द्वार है उस तरफ से पियरका एकदम से मेघा की तरह ये जा रहे थे, और 4-6 पत्रकारों ने इनको रोका। एक्चुअली पत्रकारों को भी मज़ा आता है क्योंकि उनको चाहिए टीआरपी। अच्छा, एक और बयान उनका वायरल हुआ था, मैं आखिरी सवाल आपसे लूँगा कि सपा को जो है अब हम लोग कंधे पे उठा के दफन कर देंगे, शमशान घाट ले जाएंगे। ये भी बयान आया है, जो हमारा छोटा चार गठबंधन है एनडीए में, उसको लेकर उन्होंने कहा कि अब उठा देंगे अर्थी। तो लोकसभा में क्यों नहीं उठाई अर्थी? विधानसभा की बात नहीं, पहले शुरू तो करें वहाँ से। भाई 43 सीट हम कांग्रेस के साथ, 37 हम खुद जीते, 6 कांग्रेस को भी जितवाए, 43 हो गए। और इस उत्तर प्रदेश में कोई दल, कोई नेता की हैसियत नहीं है कि समाजवादी पार्टी को कंधे पर उठा के फेंक दे। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, और विचार कभी मरता नहीं है, इंसान मरता है। तो ये समाजवादी पार्टी समाजवाद के सिद्धांत पर चलती है, और समाजवाद का सिद्धांत क्या है? समता, समानता, बंधुत्व और गैर बराबरी को मिटाना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम डॉक्टर सुभाष राजभर जी से बातचीत कर रहे थे, और ओम प्रकाश राजभर का लगातार दीदारगंज अतरौलिया को लेकर बयान आ रहा है, और ये दावा भी कर रहे हैं कि तमाम 10 सीटों पर हम चुनाव लड़कर जीतेंगे। लेकिन अभी तक कुछ एनडीए की तरफ से कहा नहीं गया है। डॉक्टर साहब ने पिछली बार ही बताया था कि ये एक माहौल बना रहे हैं कि हमको इतनी सीटें मिले। हालांकि इसके पहले एक उनका बयान भी वायरल हुआ था कि टोटल 62 सीटें हमने देखी हैं जिस पर जो है हमारी अच्छी बढ़त है यूपी के अंदर। बताइए, 62 सीट पर ये लड़ेंगे। अब आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत को लेकर? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।